आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इतना आसान हो जाएगा 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 सेकंड में 1 से लेकर 1000 तक का वर्ग बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। परीक्षा हॉल में अक्सर जब हम परीक्षा देते रहते हैं तो हमें थोड़ी समस्या होती है, थोड़ा समय लगता है इस काम को करने में, लेकिन यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एकदम धमाकेदार ट्रिक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से प्रश्न भी करने वाला हूं, आप लोग को टेस्ट भी देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जाकर उन प्रश्नों के उत्तर भी दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। पहले चरण में दोस्तों हम देखेंगे किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, कितनी आसानी से निकालेंगे। देखिएगा यहां मैंने 3 संख्या लिख के रखी है, इसके बाद रैंडमली भी हम करेंगे कोई भी संख्या लेकर के, लेकिन मुझे लगता है केवल 1 और 2 दूसरी संख्या में आते तक ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको केवल 2 स्टेप फॉलो करनी होती है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 और 2, तो 4 का वर्ग निकालेंगे 4 चौको 16 और 2 का वर्ग निकालेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अंकों में हम इसको लिखेंगे, तो 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, ये वर्ग हो गया इसका। अब क्या करना है, ये जो ऊपर संख्या दी हुई है 4, 2 और ये 2 जो स्क्वायर में लिखा है, ये इन तीनों को एक दूसरे से गुणा कर देना है। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और उस 16 को केवल एक अक्षर छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके लिख देना है 16। ठीक है, लिख दिए 16। अब वैसे उतार दो, ये 4, ये 6, ये 7 और ये 1, आ गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आया, अरे कैसे आ गया। अब आप स्वयं सोचिए कितनी आसानी से हमने इसका वर्ग निकाल लिया। देखिएगा अगला, देखिए कितना आसान है। यहां देखिए 67 है, 67 इसका वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साथी 49, 6 36 आ गया यहां तक। अब क्या करना है, 6 42, 42 दूनी 84, देखिए 84 लिख दिया यहां पर, 42 दूनी 84 आ गया आपका आंसर। भाई 9 8 और 8 6 14 की 4 हासिल किया 1 और ये 4 आ गया भाई आंसर 4489, 4489 आपका आंसर आ गया। अब देखिए समय लगा क्या, बिल्कुल नहीं लगा। अब यहां देखिए अगला, कितनी आसानी से, कितने कम समय में। देखिए ये आ गया 9 का कितना आएगा, यहां 9 और 4, 9 और 4 तो 9 का 9 9 81, 4 चौके 16, अब 9 चौ 36, 36 दूनी 72, ये लिख दिया हमने 72। एक अंक को छोड़ना है बस लास्ट वाले को, बाकी लिख दिया। अब 72 ऐड कर दो, आ गया आपका आंसर। अरे आ गया ना भाई, 8836 आपका आंसर आ गया। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है सर ने ऐसी संख्या लिखी जो इनसे बन रही है। अरे भाई कुछ भी रख के देखते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, अब मान लीजिए हमने दिया यहां पर 78 दे दिया, 78 दे दिया, या कोई दूसरी संख्या दे दिया, हमने दे दिया चलिए 36 दे दिया, 36 का वर्ग निकाल दिए। 36 का वर्ग उसी विधि से कैसे निकलेगा, 6 6 36, 3 तिया 9 आ गया, 6 6 36, 3 तिया 9, और क्या करना है, 3 6 18 और 18 दूनी 36 आ गया, 3 6 18, 18 दूनी 36, बस कर देना है 9 1296 आ गया ना भाई, आ गया। कितनी आसानी से आ गया। अब एक और चीज बता दे रहा हूं, कई बार क्या होता है लास्ट में इकाई के अंक में 5 वाली संख्या भी आती है, जैसे 25 45 है ना, 35 75, तो इसका भी एक बहुत शानदार रूल है। हालांकि इससे भी आप कर सकते हैं, सेम आएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना होता, ये ज्यादा आसान है ये वाला, जिसमें इकाई के अंक में 5 होता है। देखिएगा अगर हमको इकाई के अंक में जिसमें 5 दिया, 25 का वर्ग निकाला, तो कुछ नहीं, क्या करना है, 55 25, और ये जो सामने जो अंक दिया होता है उसको एक अंक बढ़ा करके, उसको केवल जैसे ये 2 है तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया 625। कैसे किया हमने, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग निकालना है, क्या करना है, 55 25, और ये जो संख्या पहले दी हुई है इसको इसकी जस्ट बाद वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6 आ गया। लेकिन यदि इसी फॉर्मूले से करना है तो क्या करेंगे, तो भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करके दिखा देते हैं आपको। यहां देखिए 25 है, 25 को हमको करना है, क्या करेंगे, 55 25, ठीक है, 2 दूनी 4, ये इसका वर्ग हो गया। अब क्या करना है, 2 पंचे 10 और 10 दूनी
20। यहां 20 लिख दिया, एक अंक छोड़ करके, आ गया आपका आंसर 625। आ गया भाई। अब आप कोई भी संख्या को रखकर बहुत आसानी से 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम जो देखने वाले हैं वो है 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जो पसंद आ रहा होगा तो वही लाइक कीजिएगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेप में हम देखने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। यह भी उसी की तरह होगा, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वो देखिएगा कितनी आसानी से हम करने वाले। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से देखिएगा, वरना ध्यान से नहीं देखे तो शायद आपसे नहीं बन पाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, आगे फिर किसी भी संख्या को रख के आप स्वयं निकाल के देख लीजिएगा। देखिए यहां लिखा है 604, जैसे मैंने एक संख्या ली, 3 संख्या 604, 792 और 988। अब क्या करना है, यदि हमको 3 संख्या का वर्ग निकालना है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है, तो क्या करना होगा, 604। अब 604 का वर्ग निकालने के लिए थोड़ा टेंशन होगी, अरे यार कैसे निकालें, कुछ नहीं करना भाई, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। अब देखो 604 के करीब में डबल जीरो वाली संख्या कौन सी है, 604 के करीब में डबल जीरो वाली संख्या क्या है, 600। तो हमको 600 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, तब तो 604 होगा ना। लेकिन फॉर्मूला यह है कि यदि आप 4 माइनस करते हैं तो यहां 4 प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके सबसे करीब में क्या है, 604 के सबसे करीब में डबल जीरो वाली संख्या है 600। तो 600 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 600 बनाने के लिए इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन 4 माइनस यदि करेंगे तो बाद में 4 जोड़ना भी पड़ेगा। वो कैसे, अब देखिए, इसमें से 4 माइनस किया 600 हो गया, इंटू इसमें 604 में 4 प्लस किया 608 हो गया। यहां तक समझ में आया। और जो संख्या हमने प्लस माइनस की है, ये जो संख्या प्लस माइनस की है जैसे 4, तो इसका स्क्वायर निकाल के आपको अलग से रख लेना है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 चौको 16। बस यहां तक समझ में आया। एक बार देखिए, अगली बार खुद ही कर लेंगे। 4 चौके 16। अब जब यहां 2 अंक हैं, ठीक है, हमको हमेशा से ही क्या करना है, यहां पर हमेशा ही 100 से भाग देना है। 100 से भाग देना है। क्या करना, देखिए 100 से भाग दिया तो हमने ये कट गया। अब 6 8 48, 48 की 8 हासिल किया 4, 6 शून्य शून्य, और ये 4 48 ही हो गया, ये 6 6 36। यहां तक समझ में आया, बटे 16। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, केवल इसको इसके आगे लिख देना है, 36 48 16। भैया आ गया आंसर, 36 48 16, यही तो उसका आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या करना है, 992। 992 के सबसे करीब वाली डबल जीरो वाली संख्या क्या है, 800। लेकिन हमको 800 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रूल जैसे हम देख रहे हैं, प्लस 8 करेंगे तब ये 800 हो जाएगा। और जितना हमने प्लस किया है उतना ही हमको यहां माइनस भी करना है। तो हमने प्लस 8 किया तो ये कितना हो गया, 800 हो गया, इंटू माइनस 8 करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, 8 और ये 7, 784। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब 8 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं, 8 8 64, लिख के रख लेना है। 100 से डिवाइड कर दिए, खत्म हो गया। 8 चौ 32 की 2 हासिल किया 3, 8 8 64, 65 66 67, 67 की 7 हासिल किया 6, 8 7 56, 57 58 59 60 61 62। ये आ गया 6272, और ये 64 यहां वैसे ही आ जाएगा। आ गया 62 72 64, आ गया आंसर। कितनी आसानी से आया, इससे बड़ी संख्या भी देख लेते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर है 988। अब 988 को कैसे करेंगे, 988 के सबसे करीब वाली संख्या जिसमें डबल जीरो आ रहे हैं या ट्रिपल जीरो आ रहे हैं, क्योंकि 1000 ही उसके करीब में जिसमें ट्रिपल जीरो आ रहे हैं। अब देखिए कितनी आसानी से इसको भी करेंगे। इसमें क्या करना है, यहां हम कर लेंगे प्लस 12, तभी हो जाएगा 1000, और इसी में माइनस 12 करेंगे। ठीक है, और माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा, ये 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, और 976। और 12 का स्क्वायर तो हम सभी जानते हैं कि 144 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करना है, यहां पे अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1 कैरी आएगा। ठीक है, यहां 100 से यदि भाग दे देंगे तो 1 कैरी आ जाएगा। यहां हमारे पास 3 अक्षर वाली 3 अंकों वाली संख्या हमारे पास में यहां आई है। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या यहां आई है, तो हम यहां 3 अंकों से इसको कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3 हो गया, 976 144। आंसर ही आ गया भाई, आंसर ही आ गया। तो उदाहरण देख लेते हैं कैसे।
786 देख लेते, चलिए 786 का वर्ग निकालना है। अब कैसे निकालें 786 का वर्ग? उसी विधि से। इसके सबसे करीब डबल जीरो वाली संख्या क्या है? 800। तो 800 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? +14 -14 आ गया उसी फार्मूले से। +14 करेंगे तो 800 और इंटू -14 करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और ये 7, 772 और 14 का हमको स्क्वायर निकाल के अलग लिख लेना है। क्या करना है? 14 का स्क्वायर 196, ठीक है 196। अब क्या करना है? यहां पे 3 अक्षर है, यहां पर 2 अक्षर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे फिर हम इसको क्या कर लेते हैं? 100 से काट देते हैं। यहां पे 3 जीरो नहीं है, इसलिए इसके पहले जब हमने 1000 में देखा तो यहां 3 जीरो था, इसलिए हमने यहां पे इसको 1000 से काटा था। लेकिन यहां पर क्या है? हमेशा 100 से ही काटना है। यदि यहां 3 जीरो है और यहां 3 अंक है तब हम 1000 से काटेंगे, लेकिन यहां 3 अंक है और यहां केवल 2 जीरो है तो हमको 100 से ही काटना है। मैक्सिमम टाइम हमको 100 से ही काटना है। बस देखिए 100 से काटा हमने, कट गया। 8 दूनी 16 की 6, हासिल किया 1, 8 7 56, 1 57 की 7, हासिल किया 5, 8 7 56 और 5 62, यह आ गया 56 और 5 61, माफ कीजिएगा 61, 61 बटे 196। लेकिन यहां क्या होगा? एक यहां कैरी हो जाएगा, केवल 2 ही अंक लिए जाएंगे, केवल 2 ही अंक लिए जाएंगे। यहां क्यों नहीं लिए गए थे दोनों अंक? यहां 3 अंक क्यों लिए गए थे? क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था? अगर हम इसको 1 अंक लेते, मान के चलिए यहां 2 अंक लेते और 1 अंक कैरी करते, तब भी वहां यही स्थिति होती। आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, 1000 यहां क्या है? 1000 है और यहां हमने 100 से कटक ये काटे हमने 100 से, ठीक है। अब हमको केवल 2 ही लेना है। अब हमने क्या किया? यहां पे बचा 10, ठीक है, यहां 10 बचा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां गुणा करेंगे 10 से तो यहां केवल 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा। अब हमने क्या किया? 97 160 / 144, ठीक। एक कैरी ले लिया, एक कैरी ले लिया ना भाई, हो गया 97 61 44, मतलब तो वही हुआ। हमको करना 100 से भी था और हमने 1000 से भी किया तो वही बात हुई। इसी तरीके से हम यहां पे भी देख लिए, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ? 61 77 96 आ गया भाई, आंसर आपका आ गया, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगा कि भाई ये तो 800 के करीब है या 1000 के करीब है। कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि 150 250 350 इसके करीब भी है। उसके लिए भी क्या करना है देख लीजिए। देखिए मान के चलिए 145, मान के चलिए 145 आ गया। अब 145 यदि हम 200 के करीब जाएंगे तो 200 के लिए हमको 55 प्लस करना पड़ेगा और 100 के लिए हमको 45 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसके सबसे करीब क्या है? 150, तो 150 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? +5, ठीक है, और उसी तरीके से -5, तो +5 करेंगे तो 150 हो जाएगा, इंटू -5 करेंगे तो 140 हो जाएगा भाई। और क्या होगा? ये 5 का वर्ग हो गया 25 और हमने क्या किया? 100 से इसको काट दिया, ये हमने काट दिया। 15 चौके 60 के शून्य हासिल किया 6, 15 एकम 15 6 21 और ये यहां पर 25 वैसे का वैसा उतर गया, 21 0 25 हो गया। अब आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रश्नों को रख करके आप बनाइएगा। अब मैं आप लोग को प्रश्न दे रहा हूं, यहां पर कुछ अंक दे रहा हूं जिनका वर्ग निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके उसका उत्तर देना ही है। लिखिएगा आप 117 का निकाल दीजिएगा वर्ग, एक वर्ग निकालिएगा आप 295 का, एक वर्ग निकालेंगे आप 888 का, और एक लास्ट वर्ग आपको 4 दे रहा हूं। चारों करके देखना, इसी ट्रिक से एप्लीकेबल होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। जितने लोग उत्तर देंगे मैं मानूंगा कि उन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। आप एक करिएगा 999 का भी वर्ग निकाल के दीजिएगा। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।